Hello everyone, I am Shekhar Madhukar. You are welcome to my channel SM English Classes. Friends, आज ये हमारा 6th सेशन है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। 5 सेशंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखने का काम करें, जिससे आपको इडियम्स की एक नई अप्रोच मिल सके। आइए दोस्तों, पहले इडियम से हम शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला इडियम है हमारा, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मीनिंग हुआ किसी को नीची नजर से देखना। लुक का मतलब हुआ देखना, डाउन का मतलब नीचे, अपॉन मीन्स किसी की तरफ। जब हम किसी को नीची नजर से देखते हैं, जब हम किसी को कम समझते हैं, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं। इंग्लिश में भी इसका मीनिंग आप देख सकते हो, टू फील दैट समवन इज लेस इंपॉर्टेंट देन यू। यानी कि ऐसा महसूस करना कि कोई भी बंदा आपसे कम है, आप उसको कम समझते हो, कम मानते हो। या फिर मैं कह सकता हूं टू हेट, क्योंकि जब आप किसी को कम समझते हो, कम मानते हो, तब आप उससे हेट भी करते हो। आइए दोस्तों, इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर। हमें गरीबों को कभी भी नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए, हमें कभी उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा, लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स। बहुत ही अच्छा इडियम है, लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स। गाइस, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपको पता है, जब भी एक डॉग की हम बात करते हैं तो उसकी पूंछ जो है, टेल जो है, बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही काम में वो अपनी टेल को लेता है। सपोज करो, अगर उसके पास में 2 टेल्स हो जाए, 2 टेल्स जब हो जाएंगी तो कितना वो खुश हो जाएगा। तो यहां से मीनिंग तैयार हो जाता है, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स का वेरी हैप्पी, या हम कह सकते हैं प्लीज्ड, या फिर आप कह सकते हो डिलाइटेड। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल फील आई विल फील लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, यानी कि मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। इफ यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। तो गाइस देखो, हम इडियम्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, हम रटेंगे नहीं, उनको समझने का काम करेंगे। नेक्स्ट इडियम की हम बात करते हैं, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। गाइस, बहुत ही अच्छा इडियम ये है और काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स का मीनिंग तो हमें समझ में आ रहा है, मरा हुआ घोड़ा। हॉर्स, डेड हॉर्स। लेकिन अगर हम फ्लॉग को समझना चाहें तो फ्लॉग का मीन्स होता है किसी को हंटर से पीटना। जब आप हंटर से किसी को पीटते हो तब यूज करते हैं हम फ्लॉग। अब यहां पर किसी भी घोड़े को जो मरा हुआ है, आप उसको फ्लॉग करोगे, आप उसको पीटोगे, तो वो जिंदा तो नहीं होने वाला, वो तो मरा ही हुआ है। यानी कि आप खामा खा उसमें पीट करके अपने जो यूजलेस एफर्ट्स हैं आप उनको शो कर रहे हो और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मीनिंग तैयार हो जाता है, टू वेस्ट टाइम इन डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। ऐसा मतलब समय वेस्ट कर देना ऐसे काम में जो इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप चाह रहे हो कि जो डेड हॉर्स है वो मैं उसमें मार मार के, हंटर मार मार के उसको जिंदा कर सकूं, ये तो इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। तो यही इसका मीनिंग है। आइए इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, वह सिर्फ समय को बेकार कर रहा है, समय को नष्ट कर रहा है। बाई ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके वो सिर्फ समय की बर्बादी कर रहा है। बिकॉज नो बडी इज एक्सपेक्टेड टू कम, क्योंकि किसी के भी आने की उम्मीद नहीं है। तो आप मतलब इस सेंस में यूज करते हो इसका, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। एक और इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, बैड एग। बैड तो आपको पता ही होगा, बुरा, और एग मीन्स हुआ अंडा, खराब अंडा। दोस्तों, काफी अच्छा और काफी यूजफुल इडियम है। इसका मीनिंग हो जाता है अ वर्थलेस पर्सन। हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो वर्थलेस है, बिल्कुल काम का नहीं है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ही यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। यूज्ड टू का मतलब तो आप जानते हो, पास्ट में हम इसको यूज करते हैं, पास्ट की हैबिट के लिए या पास्ट के एक्शन को। ही यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि वो दिखावा करता था एक इम्पोर्टेंट पर्सन होने का। बट आई केम टू नो, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ, मुझे ये पता चला, दैट ही इज अ बैड हैग,
कि वो इंसान तो बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल बर्थलेस है, किसी काम का ही नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट इडियम की हम बात कर लेते हैं, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल इडियम। इसका मीनिंग अगर हम समझना चाहें तो होता है नैरोली। नैरोली का मतलब होता है बाल बाल बच जाना। जब आप यूज करते हो आप ऐसे कहते हो बिल्कुल बाल बाल। अब ये मीनिंग कैसे आया इस बात को हम समझते हैं। लिखा हुआ है बाय द स्किन ऑफ द टीथ। आप देखो आपके दांतों के बीच में जो स्किन है बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल बाल जितने हैं। तो बाल बाल बचना यानी कि बाय द स्किन ऑफ द टीथ। आपको समझ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मीनिंग होता है नैरोली। एग्जाम्पल से ये बात और समझ में आ जाएगी। ही एस्केप्ड हिज डेथ, यानी कि वह अपनी मौत से बच गया। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, बाल बाल। इन द एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट में अपनी मौत से बाल बाल बच गया। बिल्कुल ना के बराबर मतलब रह गया था, बिल्कुल मर ही जाता वो, लेकिन बाल बाल वो बच गया। इस सेंस में हम यूज करते हैं बाय द स्किन ऑफ द टीथ का। उम्मीद करता हूं ये 5 इडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगले 5 इडियम्स की हम बात कर लेते हैं, तब तक आप इनको लिख लीजिए। गाइस नेक्स्ट इडियम आपके सामने है, लिखा हुआ है ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ तो आपको पता ही होगा, किसी चीज को खींचना। ड्रॉ द लॉन्ग बो। अब बो का मतलब क्या होता है? बो आपने देखा होगा, बो धनुष को कहते हैं। धनुष के बीच में जो तार बंधा रहता है, जो डोर बंधी रहती है, उसको कहते हैं। जब आप किसी डोर को खींचते हो तो क्या होता है? वो लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और वो खिंच जाती है। यानी कि ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब हुआ टू एग्जैजरेट, यानी कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर लंबा कर देना। ये काम हमारी मीडिया बहुत करती है। और इसी के लिए एक वर्ड और बोलते हैं, टू एग्जैजरेट। शाबाश, एग्जैजरेट। एग्जांपल हम देख लेते हैं। इट वॉज नॉट अ बिग इश्यू, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं था। बट द मीडिया मेड इट वेरी पॉपुलर, लेकिन मीडिया ने क्या किया? इस मुद्दे को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। बाय ड्राइंग द लॉन्ग बो, इसको बड़ा चढ़ा करके मीडिया ने और पॉपुलर कर दिया। नेक्स्ट इडियम है हमारे डैम्प स्क्वीप। डैम्प स्क्वीप, डैम्प का मतलब होता है सीलन। जब कोई चीज सील जाती है तो हम इसको कहते हैं स्क्वीप। का मतलब होता है पटाखा। आपने देखा होगा दिवाली पर जो आप पटाखे चलाते हो उसको बोलते हो। अब सीला हुआ पटाखा आपको समझ में आ रहा है। सीले हुए पटाखे में जब आप आग लगाओगे तो वो जलेगा ही नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसका मीनिंग तैयार कर लेते हैं और बोलते हैं कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर, जब आप गीले पटाखे को आग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा, वो जलेगा नहीं है, जल नहीं पाएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द एफर्ट्स ही मेड टू सेटल द मैटर, द एफर्ट्स ही मेड टू सेटल द मैटर, यानी कि जो प्रयास उसने किए थे मैटर को सॉल्व करने में, सेटल करने में, प्रूव्ड टू बी अ डैम्प स्क्वीप, वो कैसे साबित हुए? प्रूव्ड टू बी अ डैम्प स्क्वीप, वो बिल्कुल असफल साबित हुए, कोई उनका फायदा नहीं हुआ। आइए दोस्तों अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं। गिव समवन अ लॉन्ग रोप, देना किसी को क्या? एक लंबी रस्सी। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपनी जो डॉटर्स और सन्स होते हैं उनको रस्सी मतलब बांध करके रखते हैं। रस्सी में तो नहीं, मतलब एक कंट्रोल उनके ऊपर करके रखते हैं। लेकिन जब कोई किसी को लंबी रस्सी दे देता है तो इसका मतलब हुआ वो उसको छूट दे देता है, उसको आज़ादी दे देता है। इसी से हमारा मीनिंग तैयार हो जाता है टू गिव समवन। टू गिव समवन, यहाँ पर लिख लेना, टू गिव समवन इनफ फ्रीडम, किसी को आजादी दे देना, काफी आजादी देना, इनफ फ्रीडम दे देना। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। शी हैज बीन गिवन अ लॉन्ग रोप, पैसे में लिखा हुआ है सेंटेंस। शी हैज बीन गिवन अ लॉन्ग रोप, यानी कि उसको छूट दे दी गई है, उसको छूट मिल गई है बाय हर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से उसको छूट मिल गई है। सो शी डज वॉट एवर शी वॉन्ट्स, इसलिए वो वही करती है जो वो चाहती है, जो कुछ वो चाहती है वो कर लेती है, उसको कंप्लीट फ्रीडम मिल चुकी है। नेक्स्ट इडियम बहुत ही अच्छा है, एंड इन स्मोक, या फिर मैं कहूँ एंड इन फियास्को। स्मोक का मतलब तो आपको पता होगा धुआं, और फियास्को का मतलब होता है फेलियर। कोई भी चीज धुएं में आकर के खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है उसका, या फिर फेलियर पर आकर के खत्म हो जाती है, यानी कि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, वो कंप्लीट फेल हो जाती है।
इसका हम मीनिंग तैयार कर सकते हैं टू हैव नो रिजल्ट, किसी का कोई परिणाम ना निकलना, या कम टू नथिंग। आपको एग्जाम में ये ऑप्शन भी मिल जाता है। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। ऑल हिज एफर्ट्स टू विन द रेस, यानी कि उसके जो सारे एफर्ट्स थे रेस को विन करने के लिए, जीतने के लिए, एंडेड इन स्मोक, या फिर आप कह सकते हो एंडेड इन फियास्को, यानी कि धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, उसके हाथ में जो लगी वो सिर्फ असफलता लगी, एंडेड इन फियास्को। आइए नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। फेदर इन वंस कैप, बहुत ही अच्छा इडियम है ये। फेदर आप जानते हो फ्रेंड्स, फेदर का मतलब होता है पंख। आपने देखे होंगे पक्षियों के पंख होते हैं, और एक फेदर वो भी होता है जब आप किसी की कैप में देखते हो, किसी की ऑफिसर की कैप में आपने देखा होगा जरूर, फेदर इन वंस कैप। तो इसको हम कहते हैं एन एडिशनल सक्सेस। अब इसको कैसे समझा जाए? आपको पता है जैसे कोई इंसान, कोई मतलब सफल है पहले से ही, लेकिन उसके कैप में एक फेदर और लग जाए तो यानी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसमें एक और सफलता जुड़ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं एन एडिशनल सक्सेस, यानी कि पहले से कोई व्यक्ति सफलता कैप थी, लेकिन कैप में क्या हुआ, फेदर और लग गई। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। लिखा हुआ है अर्लियर शी वॉज अ बैंक एम्प्लॉय, पहले वो बैंक एम्प्लॉय थी, बेरोजगार नहीं थी, वो सफल थी, सक्सेसफुल थी। शी वॉज अ बैंक एम्प्लॉय बट शी हैज गॉट अ फेदर इन हर कैप, लेकिन अब उसको एक और सफलता मिल गई है, एक और पंख उसके लग गया है, बाई बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर, बाई बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर, यानी कि आईपीएस ऑफिसर बन के उसके एक और पंख लग गया है उसकी कैप में, एक और सफलता उसको मिल गई है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।